तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये आज का वैलेंटाइन डे मेरे लिए टेंशन डे बनने वाला है। मुझे पूरा यकीन है माधवी, आज टप्पू है ना, मेरी सोनू को आई लव यू बोलने वाला है, प्रपोज करने वाला है। कुछ भी सोच रहे हैं आप? वो आपको पता है ना, वो दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। मैं जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हैं? मिशन पर। कौन सा मिशन? सरप्राइज मिशन। लगा लगा जल्दी लगा गोगी। ओए अजहर वीरे की हाल है? मैं ठीक तू बता। अच्छा सुन आज के फंक्शन में डीजे एकदम रॉकिंग होना चाहिए। हाँ, और बेस्ट टू बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग ही बजाने हैं। ओके थैंक यू बाय। अच्छा टप्पू, डीजे वाले से बात हो गई है, आज के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग ही बजेगा। रोमांटिक सॉन्ग ही क्यों बजाने? अरे टप्पू क्या सोच रहा है तू इतना? सोनू के बारे में। ये टप्पू, सोनू के बारे में क्या सोच रहा है तू? ओए टप्पू, सोनू के बारे में इतना मत सोच। तेरे जो दिल में है ना, वो सीधा सोनू को जाके बोल दे। अरे नहीं गोगी, सोनू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मुझे सरप्राइज ही रखना है। और अगर मैंने सोनू से डायरेक्ट जाके बात की और दाव उल्टा पड़ गया तो? ये टप्पू को सोनू से क्या बात करनी है? फ्रेंड्स, मैंने सोनू से डायरेक्ट बात की और कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी। सोनू हाँ कहेगी ना कहेगी, टप्पू को बहुत टेंशन हो रहा है। टप्पू तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? सोनू तुझे ना बोल ही नहीं सकती। अरे टप्पू तू स्पेशल है, हीरो है हीरो। तू टेंशन मत ले, बिंदास बात कर। हाँ। थैंक यू गोली, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सोनू, अब तुझे सरप्राइज देने से टप्पू को कोई नहीं रोक सकता। आज वैलेंटाइन डे के फंक्शन में सोनू को सरप्राइज दूंगा। यस, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। चलो चलते चलो। थैंक यू मत बोला कर। इतना टेंशन मत ले। देख क्या बोल रहा है? मुझे थैंक यू मत बोल प्लीज। अरे मैंने अच्छा नहीं लगता है। बोलो, ये टप्पू माधवी को निर्दोष लगता है। टप्पू, तुम्हारा प्लान मैं समझ गया हूँ, अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। क्या कहा था? सोनू को सरप्राइज देने से टप्पू को कोई नहीं रोक सकता? अरे मैं रोकूंगा तुम्हें, मैं रोकूंगा। तुम्हारा प्लान मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अभी जाके जेठालाल से बात करके उसको वार्निंग देता हूँ और तुम्हारा ये फंक्शन ही कैंसिल करवा देता हूँ। जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल। ये भिड़े इतना तेजी से जेठालाल के घर की तरफ क्यों जा रहा है? जरूर कुछ कांड हुआ है, मुझे जाके पता करना चाहिए, वरना अगर ये दोनों भिड़ गए तो बड़ा कांड होगा। जेठालाल, जेठालाल, ओ जेठालाल। काय रे, घाबरता काय? घाबरलो नाही मी, राग आलाय मला। आता गाऊन टाक। जो भी राग गाने की इच्छा हुई है वो गा। कौन सा राग गाना है? राग गैरवी। अरे घेरवी नाही रे जेठालाल, भैरवी असतं। हाँ होगा, ऐकतो मी गा। अरे राग मराठी में राग मतलब गुस्सा, गुस्से में हूँ मैं। क्या हुआ भिड़े, क्यों गुस्से में? अरे मेहता साहब आप? हाँ, मैं ऑफिस जा रहा था, अचानक मैंने देखा भिड़े बहुत तेजी से तुम्हारी सीढ़ियां चढ़ते हुए आ रहा है, तो मुझे लगा भाई क्या बात है, जरा पता कर लूं हुआ क्या है। अच्छा, मतलब अब पंचायत करने आए? कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ भाई। मतलब आप इससे वकालत करने आए हैं?
तुम भी कैसी बातें कर रहे हो भिड़े? मैं तुम दोनों को समझाने आया हूँ। अरे पर बात क्या है, वो जाने बिना क्या समझाएंगे आप? यार भाई जेठालाल वही तो जानने आए हो कि आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से भिड़े इतनी तेजी से आया है। क्या हो सकता है मेहता साहब? गोकुलधाम सोसाइटी में मेरी परेशानी का एक ही कारण है, गड़ा परिवार। घोड़ा परिवार? बापूजी ने क्या बिगाड़ा है तेरे? इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुमने और टप्पू ने भिड़े का कुछ बिगाड़ा है? भाई मेरे हिसाब से तो मैंने या टप्पू ने, किसी ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। इसके बाल अपने आप ही उड़े हैं। अरे मेरे बालों को छोड़ो जेठालाल, अपने बाल गोपाल को संभालो। मेरी परेशानी का एक ही कारण है, तुम्हारा सपूत टप्पू। अच्छा अच्छा, तुम टप्पू के बारे में बात करने आए हो। अच्छा अच्छा, फिर बात करो, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ मेहता साहब, ऑफिस जा रहे? हाँ तो मैं भी दुकान के लिए निकल ही रहा हूँ, तो मैं आपको छोड़ते हुए चला जाता हूँ। ठीक है। चल भिड़े। चल भिड़े क्या चल भिड़े? मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, तुम मेरे घर पे नहीं आए हो। आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तुमसे बात करने के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अरे ये जा रहे हैं ना भाई, रोज लगभग मैं ही उनको ऑफिस छोड़ता हूँ ना। अभी आज यहाँ घर तक आए हैं और मैं अकेला निकल जाऊँ तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसके लिए। मेहता साहब आप भी रुक जाइए। अरे भाई मैं रुक के क्या करूंगा भिड़े? तुम टप्पू की शिकायत करना है, उसमें मेरा क्या काम है? अच्छा मतलब टप्पू अभी आपका कुछ नहीं लगता? हाँ? अरे बोल दो ना, इतना बोल मोनो। अच्छा भाई भिड़े बोलो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम ये है मेहता साहब। अरे मुझे क्या बोल रहे हो भाई? उसे बोलो, टप्पू उसका बेटा है। हाँ 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 जेठालाल, लेकिन इसे क्या बोलूं मैं? घर में आते ही तो भौं करता है, सीरियस ही नहीं है बिल्कुल। जेठालाल सीरियस हो थोड़ा। ठीक। बोलो। ये किस टाइप का सीरियस है ये? मैं बोलता नहीं हूँ। मतलब किस टाइप का अरे भाई सीरियस? मैं बोलता हूँ ना। जेठालाल क्या कर रहे हो यार? ये किसी भी एंगल से तुम सीरियस नहीं हो। सीरियस होके चलो भाई, सीरियस होके बात सुनो ना। अरे सीरियस होकर बैठ के बात सुन रहा हूँ। अरे यार ये कौन सा सीरियस तुम बात? हाँ बोलो भाई। नहीं उसको यहाँ पे खड़े करो। अच्छा ओके, आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है। हाँ बोलो, अब बोलो क्या है? हाँ। जेठालाल तुम्हारे टप्पू ने आज क्लब हाउस में एक सरप्राइज फंक्शन का आयोजन किया है। हाँ बोला उसने मुझे, वो वैलेंटाइन का फंक्शन रखा है ना, तभी क्या प्रॉब्लम क्या? अच्छा उसने परमिशन नहीं ली है तेरी? नहीं परमिशन तो ली है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फंक्शन तो सिर्फ एक बहाना है टप्पू का, असली प्लान तो। अरे मैं कैसे मेरी सोनू की बात जेठालाल और मेहता साहब से करूं कि टप्पू का क्या प्लान है? इसमें तो मेरी बेटी के नाम की ही चर्चा होगी। नहीं नहीं, मैं जेठालाल को इनडायरेक्टली बात करके टप्पू को रोकने के लिए कहता हूँ और वार्निंग भी देता हूँ कि टप्पू कुछ भी ऐसा ना करे जिससे रिश्ते बिगड़ जाए। क्या वो भिड़ा सर दर्द हो रहा है? तो तू एक काम कर, शांति से बैठ, मैं तेरे लिए सर दर्द की गोली लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई सरदर्द नहीं हो रहा है जेठालाल। हाँ जेठालाल वो भिड़े चिंतन मनन कर रहा होगा इसलिए ऐसे उसने हाथ ओ अच्छा अच्छा, तो एक काम करना, शांति से जहाँ तेरी मर्जी बैठ और चिंतन मनन कर। मेहता साहब ऑफिस जाके आते हैं, मैं दुकान जाके आता हूँ, फिर शाम को तू आराम से बताना। हाँ? चल। अरे काय चल चल चालने का जेठालाल? मैं कोई चिंतन मनन नहीं कर रहा था, वो मैं शब्द ढूंढ रहा था, मतलब टप्पू का असली प्लान क्या है ये बताने के लिए। क्या है? टप्पू का असली प्लान ये है कि वो फंक्शन में आपलं ते हे असतं ना ते एक्चुअली किसी को बताया नहीं है कि क्या सरप्राइज है। मेरे ख्याल से वो सबका वक्त बिगाड़ना चाहता है, किसी को नहीं मालूम क्या है। हाँ तो वो तो मुझे भी नहीं बताया उसने, और सरप्राइज जो भी है वो तो फंक्शन में पता चल जाएगा ना भाई, टेंशन क्या ले रहा है उसमें? ठीक है रात को पता चल जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि टप्पू सेना की सरप्राइज अगर हमें अच्छी नहीं लगी और हमारा दिल दुखेगा तो? अरे नहीं यार भिड़े, आज तक कभी ऐसा हुआ है कि टप्पू सेना के किसी सरप्राइज से हम लोगों का दिल दुखाओ? उनका सरप्राइज हमेशा बढ़िया ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप टप्पू की गारंटी लेते हैं कि सरप्राइज बेस्ट ही होगी, किसी का दिल नहीं दुखेगा? गारंटी की क्या बात है यार भिड़े भाई, टप्पू बहुत ही समझदार लड़का है, मुझे टप्पू पर पूरा भरोसा है। अब ये बात अलग है कि टप्पू नई जनरेशन का है, नए विचार है। अब इस नई पीढ़ी के नए विचारों से अगर तेरा दिल दुखे और तुझे कोई कष्ट पहुंचे तो इसकी गारंटी तो कौन ले सकता है भाई? नहीं बराबर, प्रॉब्लम यही है मेहता साहब, ये क्या है अपने जमाने में हमेशा रहता है ना भाई, अपने जमाने से बाहर निकल और आज के जमाने से अपनी टाल से अपना ताल से ताल मिला। पर क्या है दोस्त, ये वैलेंटाइन का जो उत्सव है वो तो प्यार फैलाने का उत्सव है। अरे कैसे समझाओ मेरा प्रॉब्लम इसे? जेठालाल मान लो अगर टप्पू सेना जो भी सरप्राइज देने वाली होगी वो
हमें अच्छी ना लगे, हम टप्पू सेना को वहीं के वहीं रोक दे, तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा ना। या तो टप्पू सेना को बुरा लगेगा या तो हमें बुरा लगेगा, खामखा रिश्ते बिगड़ जाएंगे ना। मेहता साहब समझाइए ना इसे। अरे भाई भिड़े, तुम समझो, मैं क्या समझाऊं जेठालाल को। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि टप्पू सेना की वजह से किसी के रिश्ते बिगड़े हो? कभी नहीं हुआ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो टप्पू ने आज तक जितने भी सरप्राइज दिए हैं मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मैंने एक्सेप्ट ही किया ना हमेशा। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बार टप्पू गड़बड़ करने वाला है। जेठालाल, तुम टप्पू को फंक्शन कैंसिल करने के लिए कह दो। फंक्शन कैंसल? अरे क्या वेड़ा बीड़ा चला इसका? अरे मेहता साहब, आप कहिए ना जेठालाल को कि वो टप्पू से कहे कि प्रोग्राम कैंसिल कर दे। यार भिड़े, किस लिए प्रोग्राम कैंसिल करते? क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बिना किसी ठोस वजह के प्रोग्राम कैंसिल करने का कैसे कहा जा सकता है भाई? तो वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अच्छा चल, तेरा भी नहीं मेरा भी नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग सब फंक्शन में जाते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई उसी वक्त फंक्शन कैंसिल, बस। ये क्या मानुस है क्या? गड़बड़ होने के बाद फंक्शन कैंसिल करने की बात कर रहे हो तुम? अरे भाई, तो तू भी तो अंदाजा ही लगा रहा है ना कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। जेठालाल, ये गंभीर मामला है, सीरियस हो जाओ। सीरियस? जेठालाल, जेठालाल यार, ओके, तुम टप्पू को बोलो कि प्रोग्राम कैंसिल करे। नहीं भाई नहीं, मैं टप्पू को यह नहीं बोल सकता, सॉरी। क्यों? अरे क्यों क्या भाई, टप्पू अभी बड़ा हो गया, छोटा बच्चा नहीं रहा कि मैं उसको डांट के एक बाजू पे बैठा दो कि बेटा चलो कोई फंक्शन वंक्शन नहीं करना, बैठ जाओ एक बाजू। हाँ भिड़े, जेठालाल की बात तो सही है। टप्पू बड़ा हो गया, अब ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मेरे पास एक सुझाव है। हम ये काम कर सकते हैं कि जेठालाल टप्पू को फोन करे और फोन करके ये पूछ ले कि भाई आज के शाम के कार्यक्रम में सरप्राइज क्या है, और अगर टप्पू वो सरप्राइज बता दे तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, बराबर है, बराबर है। अगर मैं सरप्राइज जान जाता हूँ कि क्या है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, करो फोन करो जेठालाल। लगाओ लगाओ फोन लगाओ। फोन लगाओ, तसल्ली हो जाएगी भाई। हाँ। केला केला स्पीकर वर केला। हाँ बोलिए पापा। हाँ बेटा, कैसा है? हाँ बेटा, फंक्शन की सब तैयारी कैसी चल रही है? पापा तैयारी एकदम सुपर्ब चल रही है। ओके, एक मिनट बेटा, एक मिनट। खास तो मैंने ये जानने के लिए फोन किया है कि आज फंक्शन में सरप्राइज क्या है बेटा? पापा आप शाम को फंक्शन में आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ ना। बस तो फिर शाम को पता चल जाएगा, ठीक है? हाँ मेरे लिए तो ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ क्या भिड़े अंकल भी खड़े हैं, उनके लिए ठीक नहीं है। उनको अभी एकदम जोर से सरप्राइज जानने की उत्कंठा आई है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि तू आज फंक्शन में कुछ गड़बड़ करने वाला है। पापा भिड़े अंकल से कहिए कि बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे लेकिन सरप्राइज क्या है बताने में प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? अंकल सरप्राइज क्या है वो सबको रात को क्लब हाउस में ही पता चलेगा। चिल भिड़े अंकल। कूल भिड़े अंकल। पापा आज का फंक्शन टप्पू को लाइफ का बेस्ट और मेमोरेबल फंक्शन बनाना है, और आज का फंक्शन बहुत 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 ही स्पेशल है और टप्पू के दिल के बहुत ही करीब है। पापा आज का दिन टप्पू को लाइफ का यादगार दिन बनाना है। बना बना बेटा बना, आज का फंक्शन लाइफ का बेस्ट फंक्शन बना, ठीक है? ओके थैंक यू। चलिए अब टप्पू फोन रखता है, हमें फंक्शन की तैयारियां करनी है। बाय पापा, बाय भिड़े अंकल। अरे बेटा यहाँ मेहता अंकल भी खड़े हैं। हाय मेहता अंकल, बाय बाय बाय। बस सुना ना, खामखा टेंशन ले रहा है तू। अरे टेंशन में तो बेचारा टप्पू है, सुना नहीं उसने क्या कहा? उसको कैसे भी करके आज का फंक्शन ममरा जैसा बनाना है। ममरा जैसा? आओ बोला ना, ममरा बेबल ऐसा कुछ। मेमोरेबल मतलब यादगार भाई, यादगार बनाना है। हाँ वही। फिर भी उसने सरप्राइज तो बताया नहीं ना। अरे भाई सरप्राइज तो तूने भी मुझे नहीं बताया था, याद है? याद कर, वो अजय भाई काजोल बहन आने वाले थे, तभी पूरा दिन मैंने तुझे कितना पूछा, बताया थे ना मुझे? जेठालाल, खास मेहमान सरप्राइज है ये बताया नहीं अब्दुल ने। कौन आ रहा है मेहमान भाई? मेहमान कौन है वो वही पता चलेगा। हाँ ओके, नहीं शाम को पता चल जाएगा, शाम को पता चल जाएगा, याद है ना? ठीक है, हो ना हो, लेकिन मेरी सिक्स सेंस मुझे कह रही है कि टप्पू आज के प्रोग्राम में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाला है। मेहता साहब, मैं आपको बोल देता हूं, आप जेठालाल और टप्पू दोनों को समझा देना कि टप्पू मेरे से या मेरे परिवार के साथ कोई मस्ती ना करे, सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करे।
अगर टप्पू ने मेरे परिवार का दिल दुखाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा जाना इसे। तो भिड़े को क्या हो गया? शिक्षक होके गुंडे की तरह धमकी दे के गया। हो जाता है जेठालाल कभी कभी। मुझे क्या लग रहा है कि भिड़े के मन में कुछ और है और कह कुछ और रहा है, और वो जो कहना चाह रहा है वो कह नहीं पा रहा है। उसके मन में क्या है, किस वजह से चिंता में, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कई बार होता है। आदमी जब टेंशन में होता है ना, तो उसकी सोच भी बड़ी ऐसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है, इस तरह की बातें करने लगता है। लेकिन तुम शांत रहना। नहीं, मैं तो शांति हूँ मेहता साहब, आप भिड़े को शांत रखना, क्योंकि अगर फंक्शन में उसने मुझे या टप्पू का कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देता हूँ आपको। मुझे क्या कह रहे हो भाई तुम जेठालाल ऐसे भाई? नहीं, फिर मुझे कोई टेंशन नहीं चाहिए, समझा देना भिड़े को। कैसे समझाऊं भिड़े को, खुद टेंशन में होगा वो। क्या करूं? जेठालाल तो जेठालाल, मेहता साहब भी मेरा प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। आज रात के फंक्शन में टप्पू मेरी सोनू को प्रपोज करेगा, और ये मेरा प्रॉब्लम किसी को बता भी नहीं सकता। लेकिन कुछ भी हो जाए, आज के दिन किसी भी हालत में मुझे सोनू को टप्पू से दूर रखना ही होगा। कैसे कैसे कैसे? अरे भिड़े भाई, आप शक्कर हमको क्यों मार रहे हो? नहीं, मार नहीं रहा हूं मैं, वो धूल जमी थी तो झटक रहा था। अभी तक कंपाउंड में हो? सब ठीक है ना? टेंशन में लग रहे हो? नहीं 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 नहीं। भिड़े भाई, एक बात कहो तो बुरा मत मानना। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कंपाउंड में टेंशन में देखा था। सब ठीक है ना? सब ठीक है अब्दुल, टेंशन मत लो, सब ठीक है। अच्छा, ये टप्पू से ना क्लब हाउस में है कि वही बाहर गई है? हाँ, क्लब हाउस में ही है। सरप्राइज फंक्शन की तैयारी कर रही है। हाँ, फंक्शन की तैयारी कर रही है ना। हाँ, बरोबर बरोबर। चलो मैं चलता हूँ। ओके ओके। ये टप्पू की वैलेंटाइन डे की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। क्या करूं जिससे मैं सोनू को टप्पू से दूर रख सकूं? देखो, हम लोग दोनों तो गाड़ी में पूना जा ही रहे। आप लोग हमारे साथ आ जाना और फिर खंडाला उतर जाना, और फिर वैलेंटाइंस डे मना के अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लेना। व्हाट से? यस, ये बेस्ट आइडिया है। खंडाला जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ, पर सोनू माधवी मानेंगे? बोल दूंगा उनको कि शाम का फंक्शन शुरू उससे पहले आ जाएंगे, तो जरूर मानेंगे। यस 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 यस, अब मेरा टेंशन दूर हो गया। और टप्पू, तुम्हारा प्लान फ्लॉप। यस यस, अभी मस्त पैकी खंडाला के लिए टैक्सी बुक कर देता हूँ। मुंबई कुठे खंडाला। एवढे पैसे जाऊ दे, हरकत नाही। कन्फर्म कन्फर्म, यस, टैक्सी बुक हो गई। तो भिड़े को क्या हो गया? ऊपर अभी गुंडे की तरह धमकी दे रहा था, और अभी देखो छोटे मुंडे की तरह नाच रहा। आओ जरा पूछते हैं माजरा क्या है। मुझे टेंशन देकर खुद ऐसे मस्ती में डोल रहा है। ठीक है, तुम पूछो, मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक, जेठालाल, ऑल द बेस्ट। क्यों? अभी तुमने भिड़े का व्यवहार देखा नहीं? ऊपर अभी गुंडों की भाषा में बोल रहा था, नीचे अभी नाच रहा है। लगता है उसका मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है आज, इसलिए ऑल द बेस्ट। छोड़ो। नहीं, पूछो पूछो। अरे चलो ना भाई। दोस्तों, पल पल, हर पल जिंदगी अपना रुख बदलती है। कभी गमों का अंधेरा तो कभी खुशियों की धूप खिलती है। अब देखिए ना, हमारे भिड़े मास्टर जो कल तक टेंशन के मारे जासूस बने हुए थे, अभी खुशी के मारे डांसर बन गए हैं, क्योंकि उनके दिमाग में टप्पू के सरप्राइज को फ्लॉप करने का बड़ा गोल्डन आइडिया आ गया है, खंडाला जाने का। तो अगर भिड़े खंडाला चला गया तो टप्पू के सरप्राइज का क्या होगा? क्या टप्पू की सरप्राइज पार्टी हवा हो जाएगी? ऐसा तो टप्पू होने नहीं देगा, उन्हें रोकेगा जरूर। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या वो रुकते हैं, क्या वो खंडाला नहीं जाते। मुझे तो लगता है भिड़े का यह तीर बिल्कुल निशाने पे लगेगा और टप्पू और सोनू के अरमान घायल होंगे। और लाजमी है, ऐसी सिचुएशन यहाँ होगी तो हंगामा बहुत बड़ा होगा। और यहाँ जितना बड़ा हंगामा होगा, आपके घरों में उतनी बड़ी हंसी होगी। बस सोचिए क्या होता है खंडाला का, क्या होता है सरप्राइज पार्टी का। सोचिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।